नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश कुमार पांडे सरप्राइज ऑनलाइन लर्निंग सेंटर पर आप सभी का सहर्ष स्वागत करता हूं। आज हम 9th की मैथ पढ़ेंगे प्रश्नावली 1.1 संख्या पद्धति के अंतर्गत। पहला क्वेश्चन है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप p बटे q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q पूर्णांक है और q इक्वल नहीं है 0। हम जानते हैं कि परिमेय संख्या, जैसे पढ़े हम परिमेय संख्या किसे कहते हैं, तो सीधी सी बात है जिसको हम p बटे q के रूप में लिख सकते हैं। और ध्यान यही रहे, शर्त यह है कि उसका q इक्वल ना हो 0 का, अर्थात q बराबर ना हो 0 के, हर उसका जो है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, जिसे हम p बटे q के रूप में लिख सकते हैं, भिन्न के रूप में लिख सकते हैं। वो सभी संख्याएं क्या होंगी? परिमेय संख्याएं होंगी। तो शून्य एक परिमेय संख्या है। पूछ रहे हैं क्या शून्य एक परिमेय संख्या है, तो हम लिख देंगे कि हाँ, शून्य जो है एक परिमेय संख्या है। शून्य एक परिमेय संख्या है। क्यों है शून्य एक परिमेय संख्या? क्योंकि हम यहाँ पे इसे p बटे q के रूप में लिख सकते हैं। शून्य है बटे 1 लिख सकते हैं, शून्य है बटे 2 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि q इक्वल नहीं है 0 के, तो इसलिए शून्य क्या है? एक परिमेय संख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। देखें, 3 और 4 के बीच में कितनी परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है? 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात। हम जानते हैं कि दो बिंदुओं के मध्य कितनी परिमेय संख्याएं होती है? अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं। इसमें केवल पूछा गया है 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 देखें, 3 है एक बिंदु और एक बिंदु क्या है? 4। दो बिंदु है, इसके बीच में पूछी गई कितनी परिमेय संख्याएं? 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी। तो 6 परिमेय संख्याएं जो ज्ञात करनी थी, 3 और 4 के बीच में तो अनंत परिमेय संख्याएं हैं, लेकिन हमको केवल 6 ज्ञात करनी है। तो जो 3 है तो 6 पूछा गया है, तो 6 घन 1 बराबर कितना हो गया आपका? 7 हो गया। ये 7 हो गया। तो ये 3 है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? 3 बटे 1 लिख सकते हैं। यहाँ पर क्या है? 4 है, तो इसका बटे हम 1 लिख सकते हैं। अब ये 7 मिला, हम ऊपर नीचे अंश और हर दोनों में क्या करेंगे? 7 से गुणा कर देंगे। किससे गुणा कर देंगे? 7 से गुणा कर देंगे। बीच की 6 परिमेय संख्या निकालने के लिए मिला हमको क्या? तब यहाँ बीच की परिमेय संख्या हम ज्ञात कर लेंगे। 7 3 21, 7 1 7 मिला, और 7 4 28, 7 1 9 7। यहाँ ध्यान रहे, जितनी परिमेय संख्या पूछी गई, 6 परिमेय संख्या पूछी गई है, तो यहाँ 3 है तो अंश और हर दोनों में 3 है तो बटा 1 लिख सकते हैं ना। अंश और हर में उससे 1 बढ़ा करके 6 पूछी गई है, तो 7 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। हमको मिला क्या? 21 बटे 7, और कितना मिला? 28 बटे 7। तो इसके बीच जितनी भी संख्याएं हैं वो क्या है? परिमेय संख्याएं हैं। तो 21 बटे 7 के बाद आएगा क्या आपका? 22 बटे 7, 23 बटे 7, 24 बटे 7, 25 बटे 7, 1 2 3 4, 26 बटे 7, 27 बटे। कितनी हो गई परिमेय संख्या? 1 2 3 4 5 6 पूछी गई थी। यही आपका क्या हुआ? आंसर। समझ में आ गया? अगला देखते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, इसी आधार पर है 3 बटे 5 और 4 बटे 5 के बीच परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो इसको आप लोग हल कर लेंगे।
ऐसा मत देखिएगा कि इसमें नीचे 5 दिया गया है उसमें भिन्न रूप नहीं था, ऐसा नहीं है। इसमें पूछे हैं कितनी परिमेय संख्याएं, 5 परिमेय संख्याएं पूछी गई है, तो 5 एक बढ़ा लेंगे, 6 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। 3/5 और 4/5 है तो 3/5 देख लेते हैं, 3/5 और अगला है 4/5, 4/5। इसके बीच की पूछ रहे हैं परिमेय संख्याएं, कितनी परिमेय संख्याएं पूछ रहे हैं, 5 परिमेय संख्याएं पूछ रहे हैं, तो 5 घन 1 बराबर 6, ऊपर नीचे इसी में गुणा कर दे, 3/5 है तो 6 से गुणा कर देते हैं। यहाँ कितना है 4/5 है ना, इसमें क्या करते हैं 6 से गुणा करते हैं, क्योंकि 5 परिमेय संख्या पूछ गई है तो 6 से ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं। 6 3 18, 18 बटे कितना हो गया भैया 30 हो गया, और 6 चौक 24 बटे 6 पंचे कितना हो गया भैया 30 हो गया। अब देखिए इसमें बीच की परिमेय संख्या पूछी गई है ना, अब देखिए यहाँ पर इसको भी सरल करते हैं हम, तो 6 3 18, 6 पंचे 3/5 तो हुआ ना, और यहाँ 6 चौक 24, 6 पंचे 4/5 तो है। अब इसके बीच की परिमेय संख्या को निकालिए, तो 18 के बाद क्या होगा आपका 19/30, 20/30, 21/30, 22/30 और 23/30। ये आपका आंसर हो। इसको सरल करके लिख सकते हैं 19/30, 0 0 का 2/3, 3 7 21, 3 9 23, 7/10 ऐसे लिख सकते हैं, जो कट रही हो जो भाज्य संख्या है हर और काट करके लिख सकते हैं, याद करें तो ऐसे लिख देंगे तब याद करें सही। समझ में आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ये देखिए अगला क्या दिया है, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, इसमें सत्य असत्य की जांच करनी है। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है। देखिए प्राकृतिक संख्या जो है, प्राकृत संख्या जो होती है भैया ये 1 से शुरू होती है, 1 2 3 4 5 डॉट 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 जिंदगी भर लिखते रहो। अगला क्या है पूर्ण संख्या, क्या है पूर्ण संख्या, ये 0 से शुरू होती है। कहां शुरू होती है भैया 0 से, 0 1 2 3 4 5 डॉट डॉट ऐसी जिंदगी भर लिखते रहो, पूर्ण होने वाले हैं अर्थात अनंत तक जाएगी। अब इसे पूछा जा रहा है प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है। देखिए प्रत्येक प्राकृतिक संख्या देखिए यहाँ 1 2 3 4 5 है और पूर्ण संख्या 0 1 2 3 4 5 है, तो जितनी प्राकृतिक संख्या है देखिए पूर्ण संख्या में समाहित है कि नहीं समाहित है, आगे अनंत तक वो भी जाएंगे, अनंत तक वो भी जाएंगे, तो ये इसमें समाहित है, इसलिए कथन आपका क्या हुआ, ये आपका कथन क्या हो गया भैया सत्य हो गया। समझ में आएगा। अब अगर यहीं पर एक क्वेश्चन और बना ले कि प्रत्येक पूर्ण संख्या क्या प्राकृतिक संख्या है, नहीं है, क्योंकि इसमें 0 है इसमें 0 नहीं है, तो यह पूरा इसमें समाहित नहीं हो सकता है। अगला है देखिए प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। अब देखिए भैया कह रहे हैं कि प्रत्येक पूर्णांक जो है एक पूर्ण संख्या होती है, तो प्रत्येक पूर्णांक जो होता है, क्योंकि पूर्ण संख्या जो होती है वो 0 1 2 3 4 5 6 आगे बढ़ती चली जाती 0 से शुरू होती है, लेकिन जो पूर्णांक होता है वो ऋणात्मक भी होता है, धनात्मक भी होता है, भिन्न रूप में भी हो सकता है, दशमलव रूप में भी हो सकता है, परंतु पूर्ण संख्या जो है वह भिन्न दशमलव रूप में नहीं हो सकती है। तो इसलिए जो है प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है, यह सत्य नहीं अर्थात असत्य है। अगला है प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, ये भी सत्य नहीं। देखिए प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या, परिमेय संख्या देखिए जो भिन्न रूप में हो सकती है और पूर्ण संख्या के रूप में तो हो सकती है, 1 2 3 4 के रूप में हो सकती है, लेकिन ये भिन्न के रूप में हो सकती है, लेकिन जो पूर्ण संख्या भिन्न के रूप में
नहीं हो सकती है। ये आपकी समझ में आ गया? तो एक देखें, अगली प्रश्नावली जब हम आपको पढ़ाएंगे अगले वीडियो में, उसमें आपको बताया जाएगा परिमेय अपरिमेय संख्याओं से संबंधित जो है इसके और भी कुछ गुणधर्म है। तो देखिए यहाँ पर कुछ संख्याएं होती हैं, जैसे एक है बता दें आप लोगों को वास्तविक संख्या। अब देखिए जो वास्तविक संख्या होती है ये किससे मिलकर के बनी होती है? परिमेय संख्या, और किससे भैया? अपरिमेय संख्या से। किससे? परिमेय और अपरिमेय संख्या से ये मिल करके बनी होती है। तो कहने का मतलब यह हुआ कि अगर परिमेय संख्या है तो उसको हम वास्तविक संख्या क्या कर सकते हैं? कह सकते हैं। अपरिमेय को भी वास्तविक कह सकते हैं, लेकिन वास्तविक संख्या को हम परिमेय नहीं, क्योंकि अपरिमेय भी उसमें शामिल है ना, या वास्तविक संख्या को अपरिमेय नहीं कह सकते हैं और न क्या कह सकते हैं? परिमेय कह सकते हैं। हम ये दोनों व्यक्त नहीं कर सकते। ये प्रश्नावली आपकी पूर्ण हुई। अब अगली प्रश्नावली जो है आपको हम अगले वीडियो में बताएंगे, जो है 1.2 जो है। हाँ बच्चों, ये ध्यान दीजिएगा कि जो क्वेश्चन सेम उसी तरह के हैं वो क्वेश्चन छोड़ दिए जाते हैं, उसको आप सॉल्व कीजिएगा। यदि आपको ना आ रहा हो तो कमेंट बॉक्स में अवश्य आप कमेंट कीजिएगा, जिससे हम जो है अगले वीडियो में आप उसको बता सकें।